Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are starting unit number 2, logarithms. Exercise 2.1. Question number 1. Express the following numbers in scientific notation. Before starting the explanation of question, I just want to explain first what is scientific notation. Scientific notation क्या होती है? Scientific notation is a way in which we express very large numbers. हम large numbers को और small numbers को, very small numbers, can be expressed in the power of 10. इसकी डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन को अगर एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेशन पूछी जाए तो यू कैन राइट द स्टेटमेंट दिस इज़ अ वे in which we express very large and very small number in power of 10. The formula of scientific notation is a multiplied 10 raised to power n. हम इस फार्मूला और मेथड को यूज़ करते हुए जो हमारे पास नंबर्स और फिगर्स गिवन होंगे उनको इस फॉर्म में रखेंगे. a की वैल्यू जो है वेरी करती है 1 to 10 के दरमियान. मीन्स a की वैल्यू वेरी करेगी सिर्फ 1 to 10 के दरमियान. और n की पावर, n में वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी. अगर हमारे पास पॉजिटिव पावर होगी, कैसे डिसाइड करेंगे? पॉजिटिव पावर जब तब होती है जब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और नेगेटिव n की वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब हमारी वैल्यू लेस देन 1 होगी. अगर हमारी वैल्यू जो गिवन है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो n की पावर पॉजिटिव होगी, और अगर वैल्यू जो हमें गिवन है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है उसकी पावर लेस देन 1 है तो वैल्यू नेगेटिव होगी. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 ज़ीरोज़ ये हैं और 3 ज़ीरोज़ ये हैं. हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन मीन्स साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या थी? a मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिखना, वेयर a शुड बी बिटवीन 1 to 10. तो पहली वैल्यू के बाद हम पॉइंट प्लॉट कर देते हैं. हम पहली वैल्यू के बाद पॉइंट प्लॉट कर देंगे. आफ्टर कितने ज़ीरो काउंट करें? 3 ज़ीरोज़, 6 ज़ीरोज़ है हमारे पास काउंट करने के बाद. तो ये जो ज़ीरोज़ पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको काउंट करके पावर की फॉर्म में लिख देते हैं. 2 मल्टीप्लाई आफ्टर अ पॉइंट, पॉइंट के बाद हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं या पॉइंट मूव करने के बाद जितनी वैल्यूज़ के बाद मूव करने के बाद हमने पॉइंट प्लॉट किया सिर्फ उनको काउंट करते हैं. 10 रेज़ टू पावर 6 ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी, जिसमें हमने 2 मिलियन को साइंटिफिक, 2 मिलियन बिग वैल्यू है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में पावर की फॉर्म में लिख दिया. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 48900, 48,900 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में मीन्स a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिखना. वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है n हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स में होगा, पॉजिटिव होगा. सबसे पहले हम पहली वैल्यू के बाद पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू हमारी a 1 से 10 के दरमियान लाई करनी चाहिए, तो 4 के बाद हम पॉइंट प्लॉट कर देते हैं. हमारे पास कितनी वैल्यू? 48900. हमने कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट को मूव किया? 1 2 3 4. तो 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4. जितनी वैल्यूज़ के बाद हम पॉइंट को मूव करते हैं उतनी वो हमारी पावर की फॉर्म बन जाती है. 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4. Write 0.0042 into the scientific notation form. First we check that the number is less than 1. Obviously हमारी जो n की पावर है वो नेगेटिव होगी. हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिखना. हमेशा a की वैल्यू 1 से 10 के दरमियान लाई करती है, तो हमने अपना पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना होता. हमारे इस फिगर में सबसे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? वो 4 है. 4 है तो हम अपना पॉइंट मूव करेंगे इस पॉइंट से इसके दरमियान 004.2. ऐसे ही हमने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव किया. यहाँ से यहाँ मूव करने का मकसद क्या है? क्यों? वजह यह है कि हमने a की वैल्यू 1 से 10 के दरमियान बनानी होती है. मीन्स वो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए. तो 1 से 10 के दरमियान जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं. हमें 0.042 गिवन है, हमने इस पॉइंट को मूव करके 4 के बाद प्लॉट कर दिया. 4.2 हो गया हमारे पास. 4.2 हो गया. 4.2 हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई a की. मल्टीप्लाई 10 की पावर n क्या होगी? 10 की पावर इस पॉइंट की मूवमेंट पे डिपेंड करती है.
हमने इस पॉइंट को मूव करके यहाँ से लेके आए, इसके मिडल में जितनी वैल्यूज़ और जितने डिजिट होंगे उनको काउंट करके 10 की पावर के ऊपर नेगेटिव फॉर्म में लिख देते हैं. 1 2 3 दे आर 3 डिजिट्स -3 बिकॉज वैल्यू इज़ लेस देन 1. वैल्यू लेस देन 1 थी तो हमने इसकी 3 वैल्यूज़ को -3 ऊपर प्लॉट कर दिया. Now we are going to write 0.000009 into the scientific notation form. Method हमारा वही है, a multiplied 10 raised to power n. पहले हम डिसाइड करेंगे कि n की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव. लेस देन 1 है मीन्स n की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी. a की वैल्यू क्या होगी, नॉन ज़ीरो डिजिट फाइंड करेंगे. इस वैल्यू में नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है. पहला नॉन ज़ीरो डिजिट फाइंड करते हैं. 9 है तो 9 के बाद हमारा पॉइंट 9 मल्टीप्लाई 9 के बाद हमारा पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा. 9 के बाद पॉइंट जब हमारा मूव यहाँ किया, इस पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ मूव किया. जो पॉइंट हम मूव करते हैं उसके मिडिल में जितनी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, डिजिट्स आ रहे होते हैं, उन डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं. वही हमारी पावर n की फॉर्म बनती है. 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स मीन्स 10 रेज टू पावर 7 एंड माइनस बिकॉज द वैल्यू इज़ लेस देन 1. जब वैल्यू लेस देन 1 होती है तो साइंटिफिक नोटेशन में रेज टू पावर नेगेटिव होती है हमारी. इस क्वेश्चन में 73 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 में को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना. इतना पोर्शन तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में. 73 को जस्ट हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में वही है हमारे पास n a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n. 73 जो हमारा है वो ग्रेटर देन 1 है मीन्स दैट n की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो पॉजिटिव होगी. हम 73 को चेंज करेंगे. हम पहली वैल्यू के बाद पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं. पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है, 7.3 मल्टीप्लाई जितनी वैल्यूज़ के बाद हमने पॉइंट प्लॉट किया होता है. यहाँ से देखें हमने सिर्फ एक वैल्यू के बाद पॉइंट प्लॉट किया है तो 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, +1. पॉइंट के बाद एक वैल्यू है ना, जस्ट ओनली 1 वैल्यू ऑन द राइट साइड, +1 हमारा हो गया. और ये मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था. अब इन दोनों को आपस में हमें पता है जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडसेस हम पावर्स को, अगर a की पावर m है और a की पावर n बेसिस सेम है तो हम इनको ऐड करके लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m प्लस n. Similarly, basis same है, that can be written in the form of addition. 10 raised to power 1 plus 3 which is equal to 7.3 multiplied 10 raised to power 4. ये हमारा आंसर है साइंटिफिक नोटेशन का इस क्वेश्चन का. 6 पार्ट 0.65 multiplied 10 raised to power 2. 10 raised to power 2 जो हमारा ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, हमने 0.65 को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में चेंज करना. 0.65 इज़ लेस देन 1 मीन्स n की पावर जो होगी वो हमारी नेगेटिव होगी. अब 0.65 हमने a की वैल्यू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद प्लॉट करनी होती है मीन्स 6 के बाद हमारी वैल्यू पॉइंट प्लॉट हो जाएगा. हमारा मेथड 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कैसे डिसाइड करेंगे, लेस देन 1 है, नेगेटिव है. पावर कैसे डिसाइड होगी, हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट तक मूव किया, दरमियान में सिर्फ एक डिजिट है, जस्ट ओनली 1 डिजिट. इट मीन्स दैट 10 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2. ना अगेन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज जब बेसिस सेम होती हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उनको पावर्स को ऐड कर देते हैं. बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 + 2. 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1 + 2 इज इक्वल टू +1 and this is our required answer.